बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुर्तज़ा डार। आज की स्टोरी में हम बात करेंगे व्हाट्सएप के हवाले से। अगर आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं तो 15 मई 2021 तक का टाइम है आपके पास, जिसमें आप इन्हीं शराइत के मुताबिक जो आप यूज़ कर रहे हैं इसी तरह व्हाट्सएप का इस्तेमाल जारी रहेगा। लेकिन 15 मई 2021 के बाद आपको व्हाट्सएप की शराइत एक्सेप्ट करनी होगी तो आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकेंगे। दुनिया की लगभग आबादी इस वक्त 7.5 अरब के करीब कही जाती है। 2 अरब इस वक्त व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, 1 अरब इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं, 2.8 अरब लोग फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं और 1.3 अरब लोग फेसबुक मैसेंजर का इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें इनका एक ही मालिक है जिसका नाम है मार्क ज़करबर्ग। मामला क्या चल रहा है? मामला ये है कि व्हाट्सएप इंतज़ामिया ने, आपने कुछ अरसा कबल देखा होगा कि ख़बर आई कि व्हाट्सएप ने कहा कि जी आप हमारी प्राइवेसी के मुताबिक चीज़ों को यस करें, एक्सेप्ट करें, हम आपकी प्राइवेसी को ब्रीच करते हुए जो उसका मतन था, हम आपकी चैट भी पढ़ेंगे, हम आपकी लोकेशन भी देखेंगे, हम आपकी कॉल्स भी सुन सकेंगे, यानी हम आपको हर तरह से जांच तोल पड़ताल सकेंगे और आपके बारे में नो हाउ रख सकेंगे। जिसको लोगों ने बड़ा रिएक्ट किया और लोगों ने कहा कि जी हम इसका इस्तेमाल तरक करें, बड़ा ज़बरदस्त उनको एक रिएक्शन आया, जिसके बाद व्हाट्सएप ने, इंतज़ामिया ने लोगों को व्हाट्सएप पर मैसेजेस किए, खबर दी, प्रेस रिलीज जारी की। उन्होंने कहा जी हम अभी ऐसा कुछ नहीं करें, हम रिव्यू में डाल रहे हैं इस चीज़ को और 3 महीने के लिए हम इसको डेफर कर रहे हैं। ये बात तय हो चुकी है, इसके हवाले से स्टेटमेंट आ चुकी है, रिटन चीज़ें आ चुकी हैं जिस पे वो कह चुके हैं 15 मई के बाद हम आपकी इन तमाम चीज़ों के मुताबिक ही चलेंगे जो हमारी कही गई हैं। मिसाल के तौर पे आपकी कॉल्स की एक्सेस, आपके मैसेजेस की एक्सेस, आपकी लोकेशन की एक्सेस, आपके इंटरेस्ट की एक्सेस, आपके लाइक्स की, आपके डिसलाइक्स की, जितनी भी आपकी एक्टिविटी है वो सारी की सारी आप व्हाट्सएप को देने के मजाज होंगे। अब इस सारे के पीछे मामला है क्या, ये शुरू क्यों होती है ऐसी कहानियाँ और इसमें मेन इंटेंशंस क्या होती हैं, उसकी थोड़ी सी मैं आपको तफसील अभी बताता हूँ, लेकिन आगे चल के इसी स्टोरी के अंदर मैं आपको उसकी तफसीलन बताता हूँ कि किस किस तरह कार्रवाई सारी डाली जाती है। दो इसके अहम रीज़न हैं। पहला रीज़न विच इज़ द फाइनेंशियल रीज़न, यानी कि जितने भी ऐसी कंपनीज़ हैं, जितने भी ऐसे नेटवर्क्स हैं, इनके जितने भी ओनर्स हैं, मालिकान हैं, उसके पीछे बहुत सारा फाइनेंस जुड़ा है, बहुत सारा पैसा जुड़ा है। आपसे, मुझसे बहुत सारी मालूमात हासिल की जाती है। किसी भी शख्स का कहा जाता है सबसे कीमती असासा उसके पास इंफॉर्मेशन होती है। वो इंफॉर्मेशन उसकी हुनर की सूरत में हो सकती है, किसी भी चीज़ के बारे में हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। जब आपकी इंफॉर्मेशन या आपके बारे में या आपकी मालूमात किसी के पास मौजूद होगी तो वो आपसे कितना ज़्यादा ताकतवर हो सकता है इसका अंदाज़ा बाखूबी लगा सकते हैं। और उसके पास जब मैक्सिमम दुनिया की आबादी के लोगों की इंफॉर्मेशन होगी तो वो क्या कुछ कर सकता है, आप इसका अंदाज़ा शायद तसव्वुर अभी नहीं कर रहे, लेकिन आप कर जाएंगे। बहरहाल फाइनेंशियल रीज़न बहुत बड़ा रीज़न है। किस तरह सर्विलेंस आपके फ़ोन के ज़रिए की जाती है, ये जो स्मार्टफोन है इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है आपकी सर्विलेंस के लिए, मैं आपको इसी स्टोरी के अंदर मज़ीद बताता हूँ आगे चल के। ये स्मार्ट वॉच मैंने पहनी है, इस स्मार्ट वॉच से किस तरह आपकी सर्विलेंस होती है इसकी तफसील भी मैं आपको बताता हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इस सारे मामले में सर्विलेंस के ज़रिए फ़ाइनेंशियल बेनिफिट किस तरह लिया जा रहा है और निगरानी करके सिक्योरिटी के मामलात को किस तरह ठीक रखा जा रहा है, इस हवाले से भी बात करेंगे। मसला शुरू कहाँ से होता है? मसला शुरू यहाँ से होता है कि जब आपकी, मेरी, हम जो भी इस जो लोग हमारे इर्द गिर्द हैं, हम सब जो इसको यूज़ करते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन बेच दी जाती है, सेल कर दी जाती है। हमसे कॉन्सेंट लिए बगैर, हमारी मर्ज़ी, हमारी मंशा के बगैर इंफॉर्मेशन आप किसी को दे दें। यानी आप तसव्वुर कीजिए कि कोई एक ऐसा शख्स है जिसको ये पता है कि जो आप मेरी जिस तरह वीडियो देख रहे हैं, मुझे ये पता लग जाए कि आपको क्या चीज़ पसंद है, क्या आपको नापसंद है, आप कहाँ पर जाते हैं, कहाँ से आते हैं, आपने किससे क्या बात की, आपने आज सारा दिन किस किस से बातें की, आपने सारा दिन किसको कितने मैसेजेस किए, आपने क्या मैसेजेस किए। अब ये तो हमारे ज़ाती हैसियत में मैसेजेस हैं जो हम किसी को करते हैं, ए ने बी को कर दिया और बी ने सी को कर दिया, इससे इनका कोई लेना देना नहीं है। इनका लेना देना ऐसे मैसेजेस या ऐसी एक लार्जर इन्फॉर्मेशन से है जिससे उनको पता लग सके कि जी मिसाल के तौर पर पाकिस्तानियों का किस किस्म का इंटरेस्ट है, सरहद KPK के लोगों का क्या इंटरेस्ट है, पंजाब के लोगों का क्या इंटरेस्ट है, लाहौर के लोगों का क्या इंटरेस्ट है, कराची के लोगों का क्या इंटरेस्ट है, हैदराबाद के लोगों का, फैसलाबाद के लोगों का क्या इंटरेस्ट है, वो क्या चीज़ें पसंद करते हैं, क्या नापसंद करते हैं। जब उनके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो वो इस सारी इन्फॉर्मेशन को दे देते हैं मुतल्लिका कंसर्न क्वार्टर्स तक। 2 कंसर्न क्वार्टर्स हैं जहाँ तक ये चीज़ें पहुँचती हैं। पहला कंसर्न क्वार्टर है मार्केटर्स, जो मार्केटिंग करते हैं, यानी कि जिस किसी ने इश्तिहार देना है और उसको ये इल्म हो जाए कि इस जगह पे इस चीज़ की कमी है, इस जगह पे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो अपनी वो तमाम तर बिज़नेस
कैंपेन्स, अपना तमाम पैसा, अपना तमाम रिसोर्स उस जगह पर डाल के अपनी फाइनेंशियल अर्निंग ले जाएगा, सिर्फ कि उसको इसके बारे में पता लग जाए कि वहाँ पे क्या होने वाला है या किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की ज़रूरत है। तो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा या जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं, जब ये ऐसी मालूमात दे देते हैं तो वो मुफ्त में नहीं देते, वो फ्री में नहीं देते, वो उसको बेचते हैं और वो उसको खरबों डॉलर का बेचते हैं, यानी आपकी मेरी इन्फॉर्मेशन को बेचते हैं। ऐसे वाक़यात माजी में हो चुके हैं जिसके ऊपर इसी कंपनी के बानी माफ़ी भी मांग चुके हैं। मार्क ज़करबर्ग की कांग्रेस, अमेरिकी कांग्रेस के अंदर हेयरिंग होती है जिसके अंदर कांग्रेसमैन उनसे सवालात पूछते हैं और उस पर उनको माफ़ी मांगनी पड़ती है, जिसका मतन मैं आपको बता देता हूँ। मतन ये था कि फेसबुक ने आज से कुछ अर्सा कबल ऐसी इन्फॉर्मेशन सेल की थी, ऐसी कंपनीज़ को, ऐसे मार्केटर्स को जिन्होंने अपना बिज़नेस रेवेन्यू बहुत बढ़ा लिया था सिर्फ उस मालूमात की बिना पर, जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी कि जी लाइक्स, डिसलाइक्स, XYZ, किसको क्या पसंद है, वो कौन जाता है, कहाँ आता है, डाइन इन करता है, टेक अवे करता है, वो क्या करता है, वो न्यूज़ देखता है तो किस किस्म की देखता है, कौन से रीजन की देखता है, किस कॉन्टिनेंट की देखता है। सो यू थिंक ऑफ इन्फॉर्मेशन, एवरी अदर थिंग, एवरी अदर स्टेप इज़ इन्फॉर्मेशन। जब वो ऐसी मालूमात फेसबुक ने सेल की, पकड़े गए। पकड़े जाने के बाद उनका एहतसाब हुआ और जिसके अंदर उनको माफ़ी मांगनी पड़ी और उन्होंने उसके बाद बहुत अपोलोजाइज़ किया और कहा कि जी आज के बाद हम कंज्यूमर के, यानी आपके मेरे जो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके कॉन्सेंट के बगैर इन्फॉर्मेशन आगे सेल नहीं करेंगे। तो ये वही कॉन्सेंट है जिसकी ये एक कड़ी है जिसमें व्हाट्सएप के ज़रिए आपसे ये यस कराया जाएगा या ओके कराया जाएगा कि आपकी कॉल्स, मैसेजेस, आपकी लोकेशन, आपके लाइक्स, आपके डिसलाइक्स, आपकी कॉल ड्यूरेशंस, एवरी डाटा जो आप यूज़ करते हैं वो आज के बाद सर्वेलेंस के ज़रिए मॉनिटर किया जा सकेगा। अब प्रॉब्लम शुरू यहाँ से होता है कि जब ऐसी कंपनी बैन लगा देती है या ऐसा मसला क्रिएट कर देती है तो लोग फ़ौरन यहाँ से उड़ते हैं और उड़ के दूसरी एप्लीकेशंस को यूज़ करना चाहते हैं या उनकी जानेब बढ़ने लग जाते हैं। दो हमने माजी में देखा ऐसी कंपनीज का ज़रा शोर ज़्यादा था या वो सामने आए, जिसमें एक सिग्नल ऐप थी और दूसरी ऐप थी टेलीग्राम। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि सिग्नल ऐप इज़ ऑल्सो ओन्ड बाय अमेरिकन्स। जो फेसबुक है, ज़करबर्ग साहब हैं, वो भी अमरीकी हैं, अमरीकी नजाद हैं, अमरीका में उसका हेडक्वार्टर्स है और अमरीका में वो ऑपरेट कर रहे हैं। जो सिग्नल है, जिसको लोग व्हाट्सएप को तर्क करके सिग्नल की तरफ जा रहे थे, वो भी ओन्ड बाय एन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर है। टेलीग्राम इज़ रशियन ऐप। तो ये आप जहन में रख लीजिए कि अगर आप व्हाट्सएप को तर्क करते हैं, सिग्नल या टेलीग्राम की तरफ आप जाते हैं या किसी और ऐप की तरफ जाते हैं, तो आप या तो वापस सिग्नल की सूरत में अमेरिकियों के हाथ में ही चले जाएंगे, अमेरिकियों के हाथ से निकल के, या फिर आप रशियंस के हाथ में चले जाएंगे, अमेरिकन्स के हाथ से निकल के। अब इस सारे मामले में एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेप है जो एक मुल्क ने लिया, जिसका नाम है चाइना। चाइना ने ये चीज़ बहुत शुरू में भांप ली और उसने इस चीज़ को समझ लिया कि ये तमाम की तमाम चीज़ें, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, ट्विटर, जितने भी नेटवर्क्स थे, ये तमाम के तमाम हमारी मालूमात ले रहे हैं, हमारी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। चाइना के अंदर ये ब्लॉक कर दी गई है। ना फेसबुक यूज़ कर सकते हैं, ना इंस्टा यूज़ कर सकते हैं आप, ना व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं, ना ही आप कोई भी फेसबुक की एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, इवन गूगल नहीं आप यूज़ कर सकते। मैं खुद चाइना गया और मैंने वहाँ जाकर फिटनेस किया इस चीज़ को, इसलिए मैं ये चीज़ कह रहा हूँ। अब जो आप इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आपको मुतबादिल चाहिए। इस मुतबादिल के लिए चाइना ने अपनी एक एप्लीकेशन तख्लीक की जिसका नाम उन्होंने वी चैट रखा। वी चैट के कंज्यूमर पूरी दुनिया में 1 अरब हैं और 1 अरब ही आबादी है चाइना की, यानी चाइना के अंदर ही वो यूज़ करते हैं और वो दुनिया की पॉपुलेशन का वो एक बड़ा हिस्सा है। उनको ऐसी यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि एक ऐसा मुल्क 7-7.5 अरब पूरी दुनिया की आबादी है, उसमें से 1 अरब की इन्फॉर्मेशन बाकी तक जा ना सके तो वो कितनी बड़ी कामयाबी अपने नाम करता है। हम या बाकी सारे ममालिक हैं जिन्होंने ऐसा नहीं किया या वो ऐसा नहीं कर पाए, हमारी इन्फॉर्मेशन जा रही है इन तक और ये उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल अब मैं बढ़ता हूँ इस स्टेप की जानिब। कि ये सारा किया किस तरह जाता है। जो आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, इस पे जो कैमरास हैं, इसके जो माइक्रोफोन हैं, इसके अंदर जो एप्लीकेशंस हैं, इसके अंदर जो लोकेशंस हैं, इसके अंदर कोई भी चीज़ है उसके ज़रिए आप मॉनिटर हो रहे हैं। इवन आपके मोबाइल के यूज़ करने के औकात कार में भी आप जो है आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। इवन अगर आप कोई हेल्थ की एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो उससे भी आप इनसे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। एनीथिंग यू डू ऑन दिस, उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि आप किसी दोस्त या अजीज़ के साथ बैठे हैं और आप किसी और तीसरे दोस्त का जो वहाँ मौजूद नहीं है उसका नाम ले रहे हैं, उसका जिक्र कर रहे हैं, या आप किसी रेस्टोरेंट का जिक्र करते हैं, या आप किसी सर्विस का जिक्र करते हैं, आप कोई बात करते हैं। कुछ ही देर के बाद आप फेसबुक का इस्तेमाल शुरू करते हैं तो आपकी फेसबुक के अंदर या वो सजेशन के अंदर आने लग जाता है, या रिकमेंडेशन में आने लग जाता है, या उससे रिलेटेड कोई ऐड आ जाता है। तो ये आप गौर कीजिएगा, ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है।
दैट इज़ ए रियल टाइम एग्जाम्पल कि किस तरह आप मॉनिटर हुए, किस तरह वो इन्फॉर्मेशन एडवर्टाइज़र तक गई और किस तरह वो ऐड यहाँ तक पेस्ट हुआ। उसमें उस एडवर्टाइज़र ने कुछ नहीं करना, जो एडवर्टाइज़ करेगा वो भी फेसबुक है और उस तक जो मालूमात पहुँचाएगा वो भी फेसबुक है। यानी फेसबुक लिसन्स टू यू कि जी किसको क्या इंटरेस्ट है या किसने किसका नाम लिया बजरिया योर माइक्रोफोन, और वो इन्फॉर्मेशन अपने जो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उसके बॉट्स लगे हैं उसके ज़रिए वो इन्फॉर्मेशन ऐड पेस्ट कर देता है। सो दिस इज़ हाउ दे ऑपरेट। अब ये सारा मामला है फाइनेंशियल, पैसे का लेन देन। अब इसमें बहुत सारे कंसर्न हैं सीक्रेसी से रिलेटेड। आप ये जानते हैं हमारी सियासत हो, हमारे उमूरे मुल्क हों या बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव मैटर्स हैं जिसके अंदर व्हाट्सएप का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। यानी ये भी बाज़ दफ़ा कहा जाता है कि मुल्क व्हाट्सएप पे चल रहा है, ये भी कहा जाता है कि सियासत व्हाट्सएप पे चल रही है, ये भी कहा जाता है कंसर्न क्वार्टर्स जो है वो व्हाट्सएप पे चल रहे हैं। तो व्हाट्सएप इज़ नॉट सेफ एट ऑल नाउ 15 मई के बाद तो वो आप तस्लीम कर लेंगे ना कि जी हम आपको बिल्कुल दे रहे हैं राइट कि आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सेफ़ ये अभी भी नहीं। अब होगा क्या? होगा ये कि आप अपनी प्राइवेसी एग्री करेंगे कि जी मेरी प्राइवेसी आप ब्रीच कर दें और आप ऐप यूज़ करते रहेंगे और लोगों के साथ राब्ते में रहेंगे। लेकिन अगर आप प्राइवेसी ब्रीच नहीं कराना चाहते तो वो व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, सिग्नल हो, वी चैट हो, दुनिया के जितने भी नेटवर्क्स हैं ये तमाम के तमाम आपकी सर्वेलेंस पे होते हैं, आपको नोट करते हैं। और हाँ, एक बात बहुत अहम है, वो बात यह है कि इनको ये कोई लेना देना नहीं है कि ए ने बी से क्या बात की, बी ने सी से क्या बात की। बात से मुराद मेरी है कि हमारी ज़ाती बातें या हमारे किसी के आपस के कोई पर्सनल इश्यूज़ हैं, उस पर किसी का कोई लेना देना नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट द ओनली थिंग। दूसरी चीज़ जिस पे वो नज़र रखते हैं वो है कि इनको पैसा कहाँ से बच सकता है, डेटा कलेक्शन कैसे कर सकते हैं। बाकी आप ज़ाती हैसियत में जैसे जो मर्ज़ी बात कर लें, इसका कतई कोई मसला नहीं है। बहरहाल इस हवाले से मैं आपको आने वाली स्टोरीज़ में, आने वाली वीडियोज़ में बताते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।